नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई गॉडफादर, लेकिन उसके पास था एक सपना, एक जुनून और हार ना मानने का हौसला। तो अगर आप भी अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं लेकिन डर लग रहा है, तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि व्यापार शुरू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जरूरत है सही सोच और सही कदम उठाने की। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरक सफर। ये कहानी है राजेश की। राजेश एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे जिससे घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। राजेश ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अब राजेश के सामने दो रास्ते थे, या तो किसी दुकान में 10,000 रुपए महीने की नौकरी कर ले या फिर कुछ अलग करने की सोचे। पर समस्या ये थी कि उसके पास ना तो पूंजी थी, ना ही कोई खास हुनर। एक दिन राजेश अपने दोस्त की शादी में गया। वहां उसने देखा कि मेहमानों को पानी की बोतलें परोसी जा रही थी। उसने गौर किया कि हर व्यक्ति एक बोतल पीकर आधी छोड़ देता था। सैकड़ों बोतलें बर्बाद हो रही थी। तभी राजेश के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना छोटी बोतलें बनाई जाएं? ऐसी बोतलें हों जो 2-3 घूंट की हों, जिन्हें लोग पूरा खत्म कर सकें और कुछ बर्बाद ना हो। भाग 2, पहला कदम। दोस्तों, यहाँ सीखने वाली पहली बात यह है, व्यापार का आइडिया कहीं भी मिल सकता है। बस जरूरत है आंखें खुली रखने की, समस्याओं को देखने की और उनका समाधान सोचने की। अब राजेश के पास आइडिया तो आ गया था, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने अपने पिताजी से बात की। पिताजी ने कहा, बेटा, हमारे पास तो बचत में बस 50,000 रुपए हैं, ये अगर डूब गए तो? राजेश ने कहा, पिताजी, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कभी पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते थे। मैं वादा करता हूं, मैं पूरी मेहनत करूंगा। यह सुनकर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे के हौसले को सलाम किया और 50,000 रुपए दे दिए। दूसरी सीख, शुरुआत करने के लिए लाखों की जरूरत नहीं होती। जो आपके पास है उसी से शुरू करो। बड़ी पूंजी का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाती है। भाग 3, संघर्ष की शुरुआत। राजेश ने सबसे पहले बाजार में रिसर्च की। उसने पानी की बोतलें बनाने वाली कंपनियों से संपर्क किया। उसे पता चला कि छोटी बोतलें बनाना महंगा पड़ता है, लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, क्यों ना पहले छोटे स्तर पर शुरुआत की जाए। उसने एक स्थानीय पैकेजिंग कंपनी से बात की और उन्हें अपना आइडिया समझाया। उस कंपनी के मालिक को यह आइडिया पसंद आया और उन्होंने कम कीमत में छोटे पाउच बनाने के लिए हामी भर दी। राजेश ने अपने 50,000 में 5,000 पानी के पाउच बनवाए। हर पाउच की कीमत 10 रुपए रखी और उसे बेचने की योजना बनाई। अब सवाल यह था कि इन पाउच को बेचेगा कौन? राजेश खुद साइकिल पर निकल पड़ा। उसने छोटे छोटे कार्यक्रमों के आयोजकों से संपर्क किया। स्कूलों की सालगिरह, धार्मिक समारोह, छोटी पार्टियां, हर जगह अपने पाउच पहुंचाने की कोशिश की। पहले महीने में उसे केवल 2 ऑर्डर मिले। कुल मिलाकर 1,000 पाउच बिके। राजेश ने 10,000 रुपए कमाए, लेकिन उसमें से साइकिल का खर्च, पेट्रोल और अन्य खर्चे निकालकर बमुश्किल 3,000 रुपए बचे। राजेश निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी सीख, पहली बार में कामयाबी नहीं मिलती। असली व्यापारी वो है जो असफलता के बाद भी कोशिश करता रहे। भाग 4, रणनीति बदलना। राजेश ने सोचा कि वो कुछ गलत कर रहा है। उसने अपने ग्राहकों से फीडबैक लिया। उसे पता चला कि लोगों को उसका आइडिया तो पसंद था, लेकिन वो बड़ी कंपनियों के ब्रांड पर ज्यादा भरोसा करते थे। तो राजेश ने क्या किया? उसने अपने पाउच पर एक आकर्षक डिजाइन बनाई। उसने अपने ब्रांड को ताजगी नाम दिया। उसने हर पाउच पर लिखवाया, कुछ बर्बाद नहीं, सब ताजगी। इतना ही नहीं, राजेश ने एक चालाक कदम उठाया। उसने लॉन्ग जंप स्कूल में जाकर बच्चों को मुफ्त में पाउच बांटे। बच्चे खुश हुए। उन्होंने घर जाकर अपने माता पिता को बताया। धीरे धीरे लोगों में ताजगी की पहचान बनने लगी। पांचवा सीख, व्यापार में ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। लोग क्वालिटी के साथ साथ पहचान भी खरीदते हैं। अपने प्रोडक्ट को खास बनाओ। भाग 5, बड़ा मोड़। 3 महीने बाद राजेश की मेहनत रंग लाने लगी। उसे 1 महीने में 5,000 पाउच बेचने का ऑर्डर मिला, फिर 10,000, फिर 20,000। 6 महीने में राजेश ने अपनी पूंजी दोगुनी कर ली। अब उसके पास 1 लाख रुपए थे। लेकिन यहां राजेश ने एक बड़ी गलती की। उसने सोचा कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा और उसने थोड़ा लापरवाह हो गया। कुछ ऑर्डर समय पर नहीं पहुंचे, कुछ पाउच की क्वालिटी में कमी आ गई। नतीजा, उसके कुछ बड़े ग्राहकों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। राजेश को एक झटका लगा। वो समझ गया कि व्यापार में लापरवाही की कोई जगह नहीं है।
एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। 5वीं सीख, ग्राहक का भरोसा ही आपकी असली पूंजी है। उसे हमेशा बनाए रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। भाग 6, वापसी। राजेश ने अपनी गलती मानी। उसने जिन ग्राहकों को निराश किया था उनसे माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसने अपनी टीम में 2 लोगों को और जोड़ा, एक डिलीवरी के लिए और एक क्वालिटी चेक के लिए। अब हर पाउच को भेजने से पहले दोबारा जांचा जाता था। राजेश ने एक रजिस्टर रखना शुरू किया जिसमें वो हर दिन के ऑर्डर, खर्च और कमाई लिखता था। इससे उसे पता चलता था कि व्यापार कैसा चल रहा है। 6ठी सीख, अपने व्यापार का हिसाब किताब रखो। बिना आंकड़ों के आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। भाग 7, सफलता का शिखर। अगले साल राजेश का व्यापार 3 गुना बढ़ गया। अब वो महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा था। उसने एक छोटा कार्यालय खोला और 5 लोगों को रोजगार दिया। लेकिन राजेश यही नहीं रुका। उसने सोचा क्यों ना नए प्रोडक्ट जोड़े जाएं। उसने छोटे छोटे जूस के पाउच बनाने शुरू किए, स्वस्थ और ताज़ा जूस जो बच्चों को पसंद आए। ये आइडिया भी हिट रहा। 3 साल में राजेश ने अपने 50,000 रुपए को 50 लाख रुपए में बदल दिया। आज उसकी कंपनी ताजगी पूरे राज्य में मशहूर है। दोस्तों, राजेश की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या सीखा। पहली सीख, व्यापार का आइडिया कहीं भी मिल सकता है। बस जरूरत है आंखें खुली रखने की, समस्याओं को देखने की और उनका समाधान सोचने की। दूसरी सीख, शुरुआत करने के लिए लाखों की जरूरत नहीं होती। जो है उसी से शुरू करो। बड़ी पूंजी का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाती है। तीसरी सीख, पहली बार में कामयाबी नहीं मिलती। असली व्यापारी वो है जो असफलता के बाद भी कोशिश करता रहे। चौथी सीख, व्यापार में ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। लोग क्वालिटी के साथ साथ पहचान भी खरीदते हैं। अपने प्रोडक्ट को खास बनाओ। 5वीं सीख, ग्राहक का भरोसा ही आपकी असली पूंजी है। 6ठी सीख, अपने व्यापार का हिसाब किताब रखो। 7वीं सीख, कभी भी सीखना बंद मत करो। हमेशा नई चीजें सीखते रहो और अपने व्यापार को बढ़ाते रहो। दोस्तों, अगर राजेश की ये कहानी आपको अच्छी लगी और इससे आपको प्रेरणा मिली तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी जरूर शेयर करें जो अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और अगर आप ऐसी और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं, अगर आप व्यापार, सफलता और व्यक्तित्व विकास के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक हब को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। बुक हब पे हम आपके लिए रोज नई नई प्रेरक कहानियां, किताबों की समीक्षा और जीवन बदलने वाले विचार लेकर आते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और हाँ, अपने सपने पूरे करते रहिए। धन्यवाद।